हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, विद्युत तथा परिपथ। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत होती क्या है। हम हमारे चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी से सराउंडेड हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे सराउंडेड है? हमारे घर का फैन ऑन है, फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, हमारा फोन चार्ज होता है, हमारा लैपटॉप चार्ज होता है और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चलते हैं। आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई या पावर कट हो गया तो हमारे ये सारे इक्विपमेंट्स नहीं चलते। और ये जो थंडर स्टॉर्म आता है, जो बिजली कड़कती है, वो भी एक टाइप से इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह से कुछ चार्जेस होते हैं जो फ्लो करते हैं और उनके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीजों के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर काम को इजी बना देती है। आज तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अब ये सेल और बैटरी क्या होती है? जो सेल और बैटरी होती हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक, इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब इस तरह के सेल और इस तरह की बैटरीज तो आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी। जैसे ये सेल आपने कहाँ देखा है? आप कहोगे कि ये टीवी रिमोट में या वॉल क्लॉक में इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बैटरीज भी आपने बहुत सारी जगह यूज होते हुए देखी होगी। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे भी इसकी एक कैप है और नीचे फ्लैट वाला एरिया है। तो इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि इस सेल में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसकी जो टोपी है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, और इसका जो बेस वाला पोर्शन है, ये नीचे का फ्लैट पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। उसी तरह से आप सोचोगे इस बैटरी में कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है? आपको इस बैटरी में ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ये जो छोटा वाला पॉइंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो बड़ा वाला पॉइंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में करंट का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके बारे में आपने लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। लाइट कैसे मिली हमें? लाइट इलेक्ट्रिसिटी के कारण मिली। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये बल्ब भी नहीं जलता। ठीक, तो इस बल्ब के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इस बल्ब में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो जब हम बाहर की तरफ से देखें तो हमें एक कांच का कवर दिखेगा जिसे हम बोलते हैं ग्लास केस। ये जो कांच का कवर होता है उसे हम ग्लास केस बोलते हैं। इसके अंदर थिन वायर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वायर है ये एक बहुत ही पतला सा वायर होता है जो कि टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। अब ये टंगस्टन मेटल क्या है? इस तरह का पीरियोडिक टेबल या चार्ट आपने अपने साइंस लैब में या किसी ना किसी बुक में तो देखा ही होगा। इसमें बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट में, इन्हीं मेटल्स में से एक होता है टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 74। इन सब के बारे में आप आगे पढ़ते रहेंगे, सो डोंट वरी। तो ये जो थिन वायर होता है वो टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है और इससे हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो ग्लो करता है और लाइट प्रोड्यूस होती है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि
इस पूरे बल्ब में सिर्फ ये जो थिन वायर है वो ग्लो कर रहा है और इसके ग्लो करने के कारण लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो थिन वायर का कंसेप्ट समझ में आया। अब आते हैं दो थिक वायर्स। दो थिक वायर्स ये वायर्स होते हैं, आपको ये वायर्स दिख रहे हैं ना जिससे फिलामेंट अटैच्ड है, तो ये थिक वायर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद होता है मेटल बेस। ये जो बेस होता है यहाँ पे ये मेटल का बना हुआ होता है, कोई भी हार्ड मेटल का बना हुआ होता है। तो ये हमारा हो गया मेटल बेस और इसमें टर्मिनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दो टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप किसी भी बल्ब को उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो पॉइंट्स दिखेंगे, तो वो टर्मिनल्स होते हैं जहां पर ये वायर्स आके अटैच्ड होते हैं नीचे। तो हमें ये समझ में आया। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हमने बल्ब के बारे में पढ़ लिया, हमने सेल और बैटरी के बारे में पढ़ लिया। ये जो सेल और बैटरी होती है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और ये जो बल्ब होता है वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो अब ये सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में यदि यहीं के यहीं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया तो ये बैटरी और सेल किस काम का, जब तक इस बल्ब को वो ग्लो ना करे। हमने देखा था इसमें भी टर्मिनल होते हैं बल्ब में और इस सेल और बैटरी में भी टर्मिनल्स होते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल से हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक सिस्टम जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपको समझ में आया ना। हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और उसके बीच में हमें बल्ब लगाना है या हमें कोई इक्विपमेंट लगाना है तो वो हमने लगा दिया। When two terminals of electric cell is connected to two terminal of the bulb, this arrangement is called electric circuit. आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो सिर्फ कंप्लीट सर्किट में फ्लो करती है। यदि मैंने ये वायर यहाँ से तोड़ दिया या फिर ये वायर यहाँ से तोड़ दिया तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, यहाँ पे आगे फ्लो नहीं हो पाए। यदि इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में रुकावट आती है तो वो फ्लो नहीं होती है। तो इसी से हम पढ़ते हैं ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में। जो ओपन सर्किट होते हैं वो सर्किट टूटे हुए होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होते। जैसे ये जो सर्किट है उसका जो वायर है वो इस बल्ब से जुड़ा हुआ नहीं है ये वायर, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होगी लेकिन क्या होगा, यहाँ आके रुक जाएगी। तो यहाँ आके रुक जाएगी तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा और इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन है यानी खुला हुआ है तो ये क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। और यहाँ पे ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट, मतलब ये अच्छी तरह से कनेक्टेड है, यहाँ से कोई ब्रेकेज नहीं है तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो क्लोज्ड सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा और ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यदि ये फिलामेंट टूट जाता है, जो हमने फिलामेंट देखा था ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है, यदि ये टूट जाता है तो क्या होगा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है इस वायर के थ्रू तो क्या होगा, यहाँ से भी फ्लो होगी, इस बल्ब से गुजरते हुए फ्लो होगी और ये बल्ब में तो फिलामेंट जलता है तो इस फिलामेंट से भी होते हुए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो यदि ये फिलामेंट ही टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी। तो तभी तो हम बोलते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया है, अब बल्ब चेंज करना पड़ेगा। यदि आप अपने घर में इस तरह के खराब बल्ब्स को देखोगे तो आप जब उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वायर्स जो हैं वो टूट गए हैं, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि ये मेरा बल्ब जल रहा है तो जब तक मैं इसके वायर को ना निकाल दूं तब तक ये तो जलता ही रहेगा, या फिर इस सेल के अंदर जो केमिकल होता है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक ये बल्ब जलता ही रहेगा। तो इससे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हो जाएगा ना।
तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये तो बात हुई छोटे से सर्किट की। हमारे घर में तो कितने सारे बड़े बड़े सर्किट हैं, जिससे हमारा फैन चल रहा है, हमारा फ्रिज वर्क कर रहा है, हमारी जो बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स होती हैं वो चल रही हैं। तो अब उसे तो हम ऐसे वायर कट करके तो ब्रेक नहीं कर सकते। इन सारे सिस्टम को बंद करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विच है। इस तरह के स्विच तो आपने अपने घर में बहुत बार देखे होंगे। ये जो स्विच होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यदि हमारा बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमेशा के लिए जलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं और ये हमारे सर्किट को सेफली ब्रेक कर देता है। हमें किसी भी इक्विपमेंट को ऑफ करने के लिए उसके सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। यदि हम हाथ से सारे वायर्स निकालते रहेंगे तो हमें तो करंट भी लग सकता है ना, तो इसलिए हमें स्विच की जरूरत होती है। तो स्विच क्या करता है? सिर्फ एक बटन दबाने से हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है और ये हमारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। मतलब जब हमारा मन होता है हम फैन ऑफ कर देते हैं और जब हमारा मन होता है तब फैन वापस से ऑन कर देते हैं। तो सबको इलेक्ट्रिक स्विच भी समझ में आया? ओके। अब ये ओपन और क्लोज्ड स्विच क्या होता है? हमने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में देखा था। अब ओपन और क्लोज स्विच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब स्विच क्लोज होता है तब हमारा इक्विपमेंट वर्क करने लगता है और जब स्विच ओपन होता है तो हमारा इक्विपमेंट वर्क नहीं करता है। हमने जिस तरह से देखा था कि यदि कोई भी सर्किट बीच में से टूट जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अब जो क्लोज स्विच होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं और जो ओपन स्विच होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते हैं। तो क्लोज स्विच के लिए हम इस सिंबल को दर्शाते हैं और ओपन स्विच के लिए हम इस सिंबल को दर्शाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसकी जो ये स्टिक है वो ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं जा सकती है। यहाँ पे ये टूट गया है सर्किट, तो ये कैसा स्विच हो गया? ओपन स्विच हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो स्टिक है वो इससे जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये कैसा स्विच हो गया? क्लोज्ड स्विच। तो क्लोज्ड स्विच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और ओपन स्विच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, इसलिए उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यदि वो हीट को पास होने देंगे तो हम कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन नेल की, सेफ्टी पिन। हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें तो मेटल की बनी होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स। वाटर इज ऑल्सो अ कंडक्टर और ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है। अब हमारी बॉडी कंडक्टर कैसे हो सकती है? ये हमें करंट लग जाता है, तो हमें करंट कब लगता है? जब हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब हम भी एक कंडक्टर हैं। और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं वे कहलाते हैं इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके एग्जाम्पल्स हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एयर या क्लॉथ। आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है तो उससे बोलते हैं कि रबर की स्लीपर्स पहनना, प्लास्टिक की चेयर पे खड़े हो जाना या वुडन चेयर पे खड़े हो जाना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करते हैं और इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और यदि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो हमें करंट नहीं लगेगा। जैसे आप देख सकते हो इस तरह के वायर्स तो सभी के घर में आपने कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। आपके पेरेंट्स जब इन वायर्स से कुछ काम करते हैं तो इस वायर का जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो निकाल देते हैं और आप देखते हो अंदर मेटालिक कॉपर वायर या किसी भी और मेटल का बना हुआ वायर रहता है। तो ऐसा इंसुलेशन इस पे क्यों किया है? क्योंकि ये जो वायर है, अंदर वाला जो मेटालिक वायर है वो तो कंडक्टर है, तो यदि इस पे रबर की या कोई भी प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति फिर इसे टच कर लेगा तो उसे तो करंट लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर इंसुलेटर की कोटिंग की जाती है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आपको समझ में आया?
अब बारी आती है हमारे गुड बाय क्वेश्चन की। सो विच पार्ट ऑफ बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट? बल्ब का कौन सा वाला हिस्सा लाइट को प्रोड्यूस करता है? थिक वायर, फिलामेंट, मेटेलिक बेस या ग्लास? ए बी सी डी, जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज का हमारा थॉट है अ स्माइल कॉस्ट्स लेस देन इलेक्ट्रिसिटी बट गिव्स मच लाइट। मतलब जो हमारी स्माइल होती है उसमें कोई कीमत तो लगती नहीं है, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा हमें लाइट देती है, मतलब हैप्पीनेस देती है। तो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने एक और नया चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।